Subscribe my channel please. Subscribe my channel please. Subscribe my channel please. कमेंट सेक्शन के टॉप में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें और वहां रोज 7 बजे सुबह स्टार प्लस के सभी सीरियल्स फुल एचडी और फुल स्क्रीन में देखें। ये रिश्ता क्या कहलाता है बेरीज और इलायची का जैम अक्षरा का फेवरेट था। उसने बड़ी माँ से बनाना सीखा था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हिमाचल से आया जैम अक्षरा ने भेजा है। हाँ, बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे चेहरे पे पढ़ लिया मैंने। हिमाचल मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, मेरी तकदीर लेकर गई थी। मेरी उंगली पकड़कर ले जाकर सीधा खड़ा कर दिया अक्षरा, उसके पति, उसके बच्चे के सामने। आदमी ना कितना भी बचने की कोशिश कर ले, जब तकदीर सर्जिकल स्ट्राइक करती है ना तो भाई जी मतलब दिल वाली सर्जी, अमीर के डॉगमैन जी, वो आपके और आप इतने सालों बाद उनसे ऐसे मिले। भाभी, स्टोरी के शुरू में मुझे आपके एक्स पे इतना गुस्सा आ रहा था ना, पर अब उनसे मिलने के बाद मुझे गुस्सा नहीं आ रहा। मतलब सॉरी, मैं आपके ही साइड हुआ। मैं जानती हूँ, चाहे जो हो जाए तू मेरे ही साइड में होगी, पर तेरा ये सब जानना बहुत जरूरी था, क्योंकि गोयनकाज और बिरलास अब भी जुड़े हैं। बिरलास आरोही के इन-लॉज हैं। हमारे घर में ना लड़की के ससुराल वालों को बहुत मान दी जाती है। तुझे भी मिलेगी, पर चांसेस है कि तेरी मुलाकात अभिमन्यु से फिर से हो जाए। मिला, सबसे मिला, पर मेरी कसौटी पे किसी को जज मत करना। खुद सोचना, समझना, सारे रिश्ते दिल से जोड़ना। आई ट्रस्ट यू मुस्कान, तू बहुत इंटेलिजेंट है, जो भी करेगी ठीक ही करेगी। थैंक यू भाभी, मुझ पे इतना भरोसा करने के लिए। मेरे और अभिमन्यु के बीच में जो भी था वो था। अब हम दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं और हम अपनी अपनी जिंदगी में आगे भी बढ़ गए हैं। पुरानी कहानी का नया रंग देखा। कहानियों के कुछ पन्ने ना कभी कभी पढ़ने में बहुत मुश्किल होते हैं। पहली बार तो तकदीर ने पढ़ा दिया, दोबारा नहीं खोल पाऊंगा। तो बस मुझसे ये प्रॉमिस कर कि उदयपुर में किसी को भी मतलब स्पेशली अभिमन्यु को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि अभी। देख, मैंने बहुत भरोसा करके तुझे अपना पास्ट बताया है, ताकि तू अभीर का फ्यूचर सही रखे। किसी को कभी भी नहीं पता चलना चाहिए कि अभीर के बायोलॉजिकल फादर। प्रॉमिस कर, प्रॉमिस कर। वादा करती हूँ भाभी, पक्का प्रॉमिस। चोट जब ना दिखे तो उसका अंदाजा ही नहीं होता, जब दिख जाए तो उसका दर्द और बढ़ जाता है। तुम्हारे साथ यही हुआ है ना अभिमन्यु? तुम ठीक हो? आर यू रियली ओके? डॉक्टर आरोही, मेरा डायग्नोसिस कहता है कि मैं ठीक हूं और ठीक होता रहूंगा। वो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, माँ को तो बिल्कुल भी नहीं। थैंक यू। मैं
भेजता हूँ, रुको। मुस्कान के लिए सफर में कुछ खाने को बना देती हूँ, उसका टिफिन पैक कर दूंगी, फिर जैम बनाने बैठूंगी। मून माउंटेन कैफे से ऑर्डर आए, अच्छी प्राइस मिलेगी। अभी ने दूध पिया कि नहीं? मम्मा, डांटना नहीं प्लीज, गलती से अटक गया। यूपी फनी लग रहा है ना? अरे निखिल जी, यूपी स्टेट है और आपको फनी लग रहा है? उठिए उठिए। उल्टा पुल्टा फनी लग रहा है बाबू। अरे 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 निखिल जी, तुम निखिल जी रुक, अरे अभी रुको। I love you. आज तो वही दिन। उसी दिन की याद कांटे की तरह चुभी, पर हर बार उसे फूंक मारकर भुला दिया। पर आज ये पास जैसी लग रही है। क्यों? कितने सालों बाद इतना दर्द क्यों खाना जी? क्यों? पकड़ लिया निक्की जी। अभिनव जी, आप भी नाबीर के साथ बच्चे बन जाते। उसे छोड़िए और मुस्कान के पेपर्स चेक करिए। मैंने हर एक पेपर्स की 5-5 फोटोकॉपीज बनवाई है, कोई भी मिस नहीं होनी चाहिए। प्लीज आइए ना। पापा, मम्मा मुझसे गुस्सा है, आपसे गुस्सा है। इस वक्त तो निक्की जी खुद से गुस्सा लग रही है। कैसे? शायद मुस्कान बुआ जा रही ना, उसके टेंशन में लग रही है। मैं भी मिस करूंगा। मैं भी। तो हम सब लोग बुआ को जयपुर छोड़ने क्यों जा सकते हैं? वहाँ मेरे नानू है, नानी है, मीमी है और मामू है और डॉक्टर से भी मिल लेंगे। अच्छा, और एग्जाम कौन देगा? तेरा चाचू? मेरे चाचू भी हैं। नहीं है, इसलिए निक्की जी आपको ही देना पड़ेगा एग्जाम। तो बस कर अक्षर, अब बस कर। याद कितनी भी जोर से है, तो ये खिड़की कभी नहीं खोल सकती। बंद कर दे, सब बंद कर दे, बंद कर। बस करो ना अम्मा, काम करने जा रही हूँ ना, ससुराल नहीं जा रही। चली जाएगी जी, ऐसे ही हम सबको रोता छोड़कर तू ससुराल चली जाएगी। तो क्या अभी से रोने की प्रैक्टिस करने लगोगे? अभी तू तो मेरी टीम में है ना, तुम
क्यों रो रहा है? आप क्यों रो रही हो? भाभी क्यों रो रही है? अभिनव जी क्यों रो रहे हैं? मैं कहाँ रो रहा हूँ जी, वो सामान रख रहा था वहां पे। डर लग रहा है? अच्छी बात है। चिड़िया को जमीन छोड़ने से पहले उड़ने का डर होना ही चाहिए, वरना वो अपने पंख फैलाकर जोर से फड़फड़ाएगी कैसे? छोटे शहरों की लड़की जब बड़े सपनों को पूरा करने शहर जाती है ना, तो थोड़ी घबराहट तो होती है, पर तैयारी पूरी रहती है जी, है ना? अम्मा का आशीर्वाद, हमारा ढेर सारा प्यार और बेस्ट विशेस, और अचार, जैम और लड्डू भी, और फोन में बैलेंस भी, और ये कुछ पैसे और हर काम के पेपर्स की 5-5 फोटोकॉपीज है तेरे साथ। मुस्कान, हम सब तेरे साथ हैं। तू ना बस चलना शुरू कर, हम लोग तुझे रुकने नहीं देंगे। वैसे तो यहाँ 12 महीने ठंड पड़ती है, पर वहाँ उदयपुर में ना तेज धूप होगी। पर उदयपुर रेगिस्तान नहीं है, इसलिए धूप के साथ रिश्तों की छाव भी होगी। वहां जाते ही ना उस शहर को गले से लगा लेना, फिर देखना वो कैसे तुझे छाव में लेकर जाएगा। मम्मा प्लीज, मुझकी बुआ इतनी बड़ी थोड़ी है कि एक बार में पूरी उदयपुर सिटी को गले से लगा ले। बुआ MBS। मेरी बात सुनो। सुनाऊं जी? ये कार्ड ना डॉक्यूमेंट को दे देना, उनको बोलना इसमें जैम का रिव्यू डाल दे और 5 स्टार दे। उसकी बुआ वहाँ काम करने जा रही है या तेरी शादी का कार्ड बांटने? किसी को भी कुछ पूछने की जरूरत नहीं कि जैम कैसे बना था। आज जब मुझे सुबह से डांट रही हो, अगर जैम का रिव्यू मिलेगा तो आपको हेल्प होगी ना। चलिए अभी, नहीं तो फिर से रोना धोना शुरू हो जाएगा सबका, और देर भी हो रही है। ये देखो रिंकू पाजी भी आ गए। चलो चलो जल्दी चलो। वहां जाकर ना वो छोटू भाई जी के चाट जरूर ट्राई करना, खुद के लिए भी थोड़ा टाइम निकाला, और किसी भी चीज की जरूरत हो तो सबसे पहले हमें कॉल करना। ध्यान रखना। कोई नहीं, चलो बाजी, थोड़ा लेट हो गया, ठीक है? बाय। ध्यान से जाना, कॉल करना कुछ भी हुआ तो। चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा। ऑल द बेस्ट। MGH, असली वाला सच MGH। हाँ? सॉरी ना बेटू। कोई सॉरी नहीं, MGH और अभी भी MGH। 1 मिनट, अरे कोई मुझे भी बताएगा कि हो क्या रहा है? पापा मैं गुस्सा हूँ। तो गुस्सा उतारने के लिए हम तीनों आज रात में डिनर करने चले। ये गम्मी, बताओ कहाँ जाएंगे? उसी रेस्टोरेंट में जहाँ बाहर से गोल गोल लाइटें चमकती है। वो बड़ा वाला? हाँ वो बड़ा वाला। ये अभिनव जी जा सकते हैं ना? हाँ जी बिल्कुल। MGNH, ये वो शौक बहुत तेज था, अभी भी याद करती हूँ तो कांप जाती हूँ। मुझे उसी ने बचाया है, थैंक गॉड। थैंक। भगवान से नाराज होने का यही प्रॉब्लम है। ये थैंक्स की चिट्ठी हम किसके पते पे भेजे, यही समझ नहीं आता। वैसे तुम जानती हो, तुम्हारे एक्सीडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ताई जी ने ली है। उन्होंने कहा है कि उनकी गलती की वजह से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ। आई डोंट बिलीव इट। मैं एक पल के लिए भी नहीं मान सकती कि ताई जी से इतनी बड़ी गलती हो सकती है। सेम।
आई नो वो इतनी एफिशिएंट डॉक्टर है ना कि वो चाहे तो भी गलती नहीं कर सकती। तो फिर वो ये ब्लेम अपने ऊपर क्यों ले रही है? पता नहीं, लेकिन पता चल जाएगा। मैंने रोहन से कहा है वो पता लगाएगा, धीरे से इधर उधर पूछेगा, हॉस्पिटल में किसी ने कुछ तो देखा होगा। पापी, गुड मॉर्निंग पापी, गुड मॉर्निंग माताश्री। गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। क्या हुआ, ऐसे कूद कूद के कहाँ से आ रही है? मुझे ना एक बात कह रही थी। बोलो। कि आप हर महीने मुझे सिर्फ बच्चों वाली फिल्म दिखाते हो, तो इस बार की 5D वाली फिल्म का क्या? 5D वाली फिल्म में माताश्री कैसे जाएगी? उसकी तो सीटें हिलती है ना, ये कैसे बैठ पाएंगी बेचारी? मेरी तो समझ में नहीं आता ये बच्चे लोग कैसे बैठ पाते। मुझे तो चक्कर आने लगते हैं बाबा। तो फिर अगर हम लोग 5D फिल्म नहीं देखेंगे तो फिर एक कहीं तो चले। कहाँ? जैसे कि प्ले जोन, सनसेट पॉइंट। मुझे जवाब चाहिए, वो भी आज। 4 बजे तक का वक्त है तुम्हारे पास। सनसेट पॉइंट आ जाना सारे जवाबों के साथ। डिनर पे चलें? रूही, क्या हुआ? क्या हुआ? रूही, आपको हर बात के लिए मनाना पड़ता है। आपने आज खुद डिनर पे जाने के लिए कहा तो शौक लग गया। पॉपी, माताश्री को भी साथ लेके चले? सबको साथ लेके चलेंगे। नहीं नहीं, मुझे अब और शौक नहीं चाहिए। हाँ, मेरा हो गया। माताश्री आप भी चलो, दीदा आप भी चलो, और साथ में निशिता बुआ को भी लेकर चलेंगे। चुप कर तू, क्या इसे लेकर जाएंगे उसे लेकर जाएंगे? तुम तीनों जाओ ना। नहीं माँ, चलते हैं ना हम सब साथ में। अरे नहीं बेटा, वो मैं और निष्ठा तो बाजार जाने वाले हैं, और शिफाली की किटी है, बाकी सब तो काम पर गए हुए हैं। तो आज तुम तीनों ही चले जाओ। कोई बात नहीं माँ, कल परसों ना अच्छे से प्लान करके चले जाएंगे। अरे क्या कल परसों, अभी आज जाओ ना बेटा। अरे पापी प्लीज 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 प्लीज। अच्छा ठीक है, आज भी चलेंगे, कल परसों दोबारा चलेंगे। चलो अब सोचो कौन से रेस्टोरेंट जाएंगे। सोचो सोचो। ओ निक्की जी, ये क्या हो रहा है? पापा, आप दोनों मुझे घूमने ले जा रहे हो ना, तो आपके लिए TYC मतलब? थैंक यू कार्ड पापा। अरे क्या बात है निक्की जी, बंदे को आज तक सिर्फ रिपोर्ट कार्ड मिले थे, आज आपकी वजह से थैंक यू कार्ड भी मिलेगा। वाह जी वाह। कोई जा। मम्मा। बेचारी मेरी लाली फिर से फट गई, इस पे पट्टी लगा। ओह नो 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 नो, दिस इज नॉट फेयर। बड़े पापा, मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा क्या कर दिया मैंने? तुम्हें लगता है कि मैंने डॉक्टर से कहा अपॉइंटमेंट चेंज करने के लिए? अरे जब उसके पास वक्त था उसने अपॉइंटमेंट दिया, तभी तो जाऊंगा यार। आई डोंट नो अबाउट दैट, लेकिन आप प्लीज किसी और को भेजिए, मुझे मत भेजिए प्लीज। भाई वो बच्ची एक दूसरे शहर से एक पराये शहर में आ रही है, तो इस परिवार के अलावा उसका कोई नहीं है यहाँ। पर वो यहाँ क्यों आ रही है? क्योंकि तुम्हारी बदकिस्मती से तुम्हारे बड़े पापा अभी तक जिंदा है, इसलिए आ रही है। और जब तक मैं जिंदा हूँ फैसले मैं ही लूंगा। जब मैं परलोक से धार जाऊंगा ना, जब मैं नहीं रहूंगा इस दुनिया में, तब जो चाहे कर लेना अपनी मनमानी, लेकिन जब तक मैं हूँ मेरी बात माननी पड़ेगी तुम्हें। आपको हर बार बात इतनी आगे क्यों बढ़ानी होती है? आई डोंट अंडरस्टैंड। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि तुम हर बार बात को इतना आगे बढ़ने क्यों देते हो। एक बार में समझ में क्यों नहीं आती है तुम्हारी बात? कायरव, बेटा समझा करो। अक्षु ने इतने सालों बाद हमसे कुछ कहा है, उसकी ननद है, वो अपनी जिम्मेदारी पे भेज रही है, तो हमारी भी जिम्मेदारी है ना, उसे निभाए। हाँ कायरव, रिश्तों का मान तो रखना चाहिए, और वो हमारी बेटी जैसी है। ओके ओके ओके, फाइन फाइन। वैसे मैं आप सबसे एक जरूरी बात कहना चाहता हूँ। बोलो। इस बार मिमी का बर्थडे मैं प्लान करूंगा। हमारा बर्थडे? तो फिर जेब खाली करने को तैयार हो जा बच्चे। ऑफ कोर्स। अरे आप तो मेरी मोस्ट स्पेशल, सबसे बेस्ट गर्ल हो। तू बात मत कर हमसे। वहाँ तो रूही को कहता है मेरी बेस्ट गर्ल, और अभी आके हमसे कहता है। जा
अरे ऐसी कोई बात नहीं है, आप दोनों मेरे लिए इतने स्पेशल हो कि मैं क्या बताऊं। लेकिन क्या है ना, वो आपके बाद आई और आप पहले आए, लेकिन मेरी एवरग्रीन बेस्ट गर्ल तो आप ही हो। तो ठीक है, लेकिन ये पार्टी बड़ी महंगी पड़ेगी तुझे। हाँ, आप लिस्ट तैयार करो, फिर देखो। सही है माँ, कितने वक्त के बाद अपनी जिम्मेदारी उठाने को तैयार हुआ है। अच्छी तरह डांट के दिल खोल के मांगना। ताना मारने का मौका नहीं छोड़ते ना, है ना? कभी कभी मौका मिलता है। माँ जी, आप ना लंबी लिस्ट बना लीजिए। बड़े पापा के ताने इग्नोर करने कर दूंगा। पेंगुइन्स के साथ आपको फोटो खिंचवानी है, वो भी अरेंज करवा दूंगा। प्लेन पे जाके आपको केक कटिंग करनी है, वो भी प्लान कर लूंगा, नो प्रॉब्लम। सबसे बड़ा सॉलिटेयर हो या सबसे महंगा मोती हो, सब ले आऊंगा। आप बोलो तो सही, आप क्या चाहते हो? अक्षर जी, मेरे दिल में कब से एक बात है जो मैं आपसे कहना चाह रहा था। बताइए अभिनव जी। प्यार, मैं आपसे प्यार करता हूँ। मिसेस सिंह, ये है डॉक्टर अभिमन्यु बिरला, रूही के पॉपी। हेलो। पर आपने बताया नहीं आपके हस्बैंड भी डॉक्टर है। जो सबको दिखता है वो तुझे क्यों नहीं दिखता? आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? तुझे रूही और आरोही को एक साथ देखती हूँ तो मुझे एक अच्छा खासा परिवार दिख रहा है जो तेरी जिद की वजह से बस अधूरा रह रहा है। अभी रूही तुझे पापा क्यों नहीं कह सकती? आरोही तेरी पत्नी क्यों नहीं
तो गाइस हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा मैच हो गया स्टार्ट। चलिए गाइस, ये थोड़ा सा मूवमेंट में स्किप करके डायरेक्ट नीचे मिलता हूँ आपको। सो गाइस अब हम पहुँच चुके हैं नीचे। सो सबसे पहले मैं गन ढूंढने की कोशिश करूँगा। ये क्या, यहाँ पे तो सिर्फ मेडिक पड़ी है। अब अंदर जाके एक बार ढूंढते हैं, क्या पता गन मिल जाए हमें। क्या यार, यहाँ पे तो कोई गन भी नहीं है। तो चलते हैं आगे जाके, हम कार में भी देखेंगे। अंदर जा कर के चलो, एक गन तो मिली मुझे यहाँ पे, तो एक और गन ढूंढने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम कार एक बार टेस्ट करके चलते हैं आगे। सो गाइस अब हम आगे ढूंढने चलते हैं। कोई अच्छी सी गन हमें दिख जाए बेस्ट रहेगा हमारे लिए। सो गाइस यहाँ पे रुकना बेस्ट होगा। सो अंदर चल के देखते हैं कोई गन मिलती है या नहीं। शायद पीछे मैंने किसी की आवाज़ सुनी। सबसे पहले ऊपर जाके देखते हैं। यहाँ पे तो नहीं, फर्स्ट फ्लोर पे नहीं है। चलो यहाँ पे हमें गन मिली एक। अब सबसे पहले बंदे देख लेते हैं, आसपास तो नहीं है। चलो ऊपर वाले फ्लोर पे चलते हैं। ऊपर हमें यहाँ पे आगे एक बंदा दिख रहा है। तो गाइस इसे पहले पेलते हैं। ये गाइस यहाँ पे डायरेक्टली हेडशॉट दे करके इसे फर्स्ट किल भी हमारा हो चुका है। अब इसे देखते हैं, लूट के आगे चलते हैं दूसरे को मारने। सो गाइस देखिए, मुझे वहाँ पे एक बंदा भागता हुआ दिख रहा है और ये यहाँ पे शूट और ये यहाँ पे देखिए बगल से एक और बंदा भागता हुआ आ रहा है। तो डायरेक्टली सबसे पहले उसे मारते हैं। और ये यहाँ पे भाग गया। अरे डायरेक्ट 3 बंदे हम मार चुके हैं ऑलरेडी। सो गाइस अब 4th बंदे की तरफ चलते हैं। मैंने 4th बंदे को कैसे मारा वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस चलिए चलते हैं हम आगे। शायद मुझे बंदा दिखा था लेकिन वो छुप चुका है। सो गाइस आगे चलते हैं अब। सो गाइस हम अब कार से आगे चल के देखते हैं आगे क्या होता है। और आगे चल के देखते हैं और मतलब और बंदे मारने की ट्राई करेंगे। मैक्सिमम 10 का टारगेट रखेंगे आज। वो देखिए एक बंदा मुझे दिख गया, इसे सामने फ्रंट और ये हमारे 4 किल हो चुके हैं। सो गाइस अब 5वें किल की ओर बढ़ते हैं हम। सो गाइस अब यहीं पे मुझे उसकी डेड बॉडी से कुछ सामान उठाना है। ये मैंने उठा लिया एमओ। सो गाइस अब रिलोड करते हैं। हो गई हमारी 30 गोलियां। अब अंदर चल के देखते हैं। ओ ये क्या, हमें कोई मार रहा है। सो गाइस उस बंदे को पहले ढूंढ के मारने की कोशिश करेंगे। ओ क्या, ये तो अबे एंट्रेंस में भी घुस गया ये। चलो गाइस इससे पहले मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे एक ख़त्म। ये हमारा 5वां किल डन हो चुका है। सो गाइस अब यहाँ पे मुझे एक और फुटस्टेप की आवाज़ सुनी। पहले हम मेडिक लगा लेते हैं, वो हमारे लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि फिर फाइट के बीच में ज़्यादा अगर हम डैमेज हो जाते हैं फिर दिक्कत हो जाती है, हारने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो गाइस ये देखिए सामने बंदा आ चुका है। मैंने फुटस्टेप और इसे हमने पूरी तरीके से मार दिया है और हमारे 6 किल भी हो चुके हैं। सो गाइस अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। सो गाइस अब हम 7 किल की ओर ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे 7 किल लेने की। एक और मुझे ये देखिए एक और ये अंदर आते ही मुझे लगता है इसकी हेल्थ कम थी, इसीलिए 2 से 3 गोलियों में मार गया। सो गाइस अब 7 किल हमारे हो चुके हैं। देखते हैं अगला किल हम कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट किल की और गाइस। तो ये हम आगे अब थोड़ा जोन में जाने की ट्राई करेंगे। बस एक बार जोन में पहुंच जाए फिर देखते हैं बंदे कहाँ पे हैं। ये गाइस देखिए ये था, शायद किसी का वो वेट कर रहा था कि वो जोन में आए, एंटर करे और मैं मार दूँ। तो गाइस उसे हम मार चुके हैं और 8 किल भी हमने पूरे कर लिए हैं। अब गाइस मुझे आगे आवाज़ आई है, तो आगे चल के देखते हैं कि क्या वहाँ पे 2 बंदों की फाइट हो रही है या नहीं हो रही। ट्राई करेंगे फुल फ़ायदा उठाने की दोनों को मार के। तो देखते हैं गाइस आगे। और ये देखिए यहीं पे पुल के नीचे बंदा छुपा पड़ा था, पूरी तरीके से डैमेज देते हुए उसे हमने ख़त्म कर दिया है और हमारे हो चुके हैं 9 किल। और ये देखिए सामने, व्हाट अ शॉट ब्रो, हमने क्या अच्छे तरीके से मारा है। 10 किल हमने बना ली है। ये देखिए गाइस 2 नॉक में यहाँ पे बंदा 2 गोली लगती मर गया। अब हम लास्ट बंदे को मारते हैं। ये यहाँ पे लास्ट बंदा भी मर गया। 1v1 बचा है गाइस। अब ढूंढते हैं वो बंदा है कहाँ पे, मुझे तो अभी दिख नहीं रहा फिलहाल। सो गाइस आगे चल के ढूंढते हैं हम। फिलहाल आपको फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रहा हूँ, थोड़ा ट्राई करेंगे हम 1v1 जीत करके बूया लेने की। सो गाइस यहाँ पे वेट करते हैं, क्या पता कहीं से आ रहा हो।
यहाँ पे दिख तो नहीं रहा। ठीक है गाइस, वो तो एलिमिनेट हो गया जोन से ही और ये हमने पूरा कर लिया है एट लास्ट गाइस। ये देखिए मैंने 12 किल किए